हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमके फिजिक्स क्लास। क्या आपको भी न्यूमेरिकल से डर लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लंबा मेथड मांगते हैं। तो टॉपर्स क्या करते हैं पता है आपको? वो गॉसेज लॉ का यूज करते हैं और वही सवाल 2-3 स्टेप्स में खत्म। तो आज हम गॉसेज लॉ को इतने आसान तरीके से कराएंगे कि उसे आप एग्जाम में डायरेक्टली यूज कर सकते हो। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है कि किसी बंद निकाय का कुल फ्लक्स, किसी बंद निकाय का कुल फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या कह रहा है भैया कि जो फ्लक्स होता है वो कुल आवेश का समीशन ऑफ क्यू का 1/ε0 गुना होता है। कितना गुना होता है? 1/ε0 गुना होता है। तो किसी निकाय में उपस्थित विद्युत फ्लक्स उस निकाय में कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसी को ही क्या कहते हैं अपन? गाउस का नियम कहते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं कि जो फाई होगा वो क्या होगा? समीशन ऑफ क्यू बटे ε0, समीशन ऑफ क्यू बटे ε0। ये समीशन ऑफ क्यू है। क्या है? समीशन ऑफ क्यू। इसको आप विद्युतशीलता मत मान लेना। समीशन ऑफ क्यू बटे ε0। इसके बाद आता है गाउसियन पृष्ठ। क्या आता है? गाउसियन पृष्ठ। तो गॉसेज लॉ में जो पृष्ठ अपन कल्पना करते हैं, जो काल्पनिक पृष्ठ होता है ना, उसको क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। अब इसको प्रूफ करके देखते हैं कि जो गाउस का नियम है वो कैसे आता है, इसकी व्युत्पत्ति होती है वो कैसे आती है। डेरिवेशन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का। तो गाउस का नियम आया समझ में। क्या होता है कि किसी बंद निकाय का कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद निकाय का कुल विद्युत फ्लक्स उस निकाय में उपस्थित सभी आवेशों का 1/ε0 गुना होता है। तो क्या है फॉर्मूला? फाई इक्वल टू समीशन ऑफ क्यू बटे ε0। यह टॉपिक न्यूमेरिकल के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इसको वीडियो को लास्ट तक देखना, अंत तक जरूर देखना। कोई भी डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर पूछना। अगली हेडिंग पढ़ने वाले हैं गाउस के नियम की उत्पत्ति। क्या है गाउस की व्युत्पत्ति? गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। तो गाउस का नियम कैसे आया इसको अपन प्रूफ करके देखते हैं। डेरिवेशन में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज को। तो अपन क्या करते हैं? एक गोलीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो गोलीय पृष्ठ मान लेते हैं। इसके केंद्र पर एक कोई क्यू आवेश उपस्थित है। क्या है? क्यू आवेश उपस्थित है। इस केंद्र को क्या मान लिया अपन ने? ओ मान लिया। क्या मान लिया? ओ मान लिया। इसकी त्रिज्या दे रखी है यहां से यहां तक की कितनी? स्मॉल आर। कितनी दे रखी है? स्मॉल आर। त्रिज्या कितनी दे रखी है? स्मॉल आर। अब इस पृष्ठ पर क्या करते हैं अपन? एक अल्पांश की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? अल्पांश को। अल्पांश कैसा होगा? क्षेत्रफल सदिश के रूप में होगा, क्योंकि आवेश का वितरण कैसा होना चाहिए? समान रूप से होना चाहिए। तो अल्पांश कौन सा मान लेते हैं अपन? डीएस अल्पांश मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? डीएस अल्पांश। क्या मान लेते हैं? डीएस अल्पांश। क्या मान लिया अपन? डीएस अल्पांश मान लिया। ये आर है तो ये भी कितना होगा? आर होगा। कितना होगा? आर होगा। क्या कर रहा है भाई कि कोई केंद्र ओ पर कोई आवेश उपस्थित है जिसकी केंद्र से जो त्रिज्या है वो कितनी है? स्मॉल आर है। और अपन परिधि पर क्या मान रहे हैं कि डीएस अल्पांश की क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। अगर अल्पांशों को जब जोड़ा जाता है समाकलन के रूप में, जब जोड़ा जाता है तो अपने को बड़ा अल्पांश मिलता है, नहीं मिलता है? उसी प्रकार से अपने डीएस अल्पांश की क्या कर ले? कल्पना कर ले। तो फ्लक्स क्या होता है भैया? फ्लक्स क्या होता है? फाई इक्वल टू क्या होता है? समीशन ऑफ क्यू बटे ε0। क्या होता है? समीशन ऑफ क्यू बटे ε0। ये तो गाउस का नियम है। इसको अपन को प्रूफ करना है। क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। तो सोचो कि ये गोलीय पृष्ठ है। कैसा पृष्ठ है? गोलीय पृष्ठ। गोलीय पृष्ठ से जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती है वो लंबवत बाहर की ओर निकलती है, लंबवत बाहर की ओर निकलती हैं, और क्षेत्रफल सदिश भी लंबवत बाहर की ओर निकलेगा। यस या नो? कमेंट करके बताओ यस या नो। तो क्षेत्रफल सदिश भी इधर है और विद्युत क्षेत्र रेखा भी बाहर की ओर लंबवत है। तो इसमें से जो थीटा आएगा वो कितना आएगा? 0 डिग्री। थीटा कितना आएगा? 0 डिग्री। इस पृष्ठ के लिए डीएस वेक्टर इधर है, इसके लिए डीएस वेक्टर भी इधर है, और इस पृष्ठ के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इस डायरेक्शन में है। तो थीटा कितना आएगा यहाँ से? 0। तो क्या करते हैं? फ्लक्स की परिभाषा से। किसकी परिभाषा से? फ्लक्स की परिभाषा से। तो फ्लक्स की परिभाषा याद है? फाई इक्वल टू क्या था? ई डीएस कॉस थीटा। क्या था? ई डीएस कॉस थीटा। थीटा कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे हुआ समझ में नहीं आया क्या? देखते हैं। अपन मान लेते कोई बॉल है। बॉल देखिएगा। बॉल को देखो, आप ध्यान से इमेजिन करना, बॉल को देखना। बॉल के किसी पॉइंट को अपन कंसीडर कर लो, उससे उसका लंबवत बाहर की ओर होगा, उससे लंबवत निकालो इधर होगा। तो क्षेत्रफल सदिश भी उधर, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उधर। देखो थीटा कितना? 0 डिग्री। थीटा कितना? 0 डिग्री। तो थीटा कितना आया? 0 डिग्री। तो फाई इक्वल टू कितना आएगा बोलो?
ई डी एस कॉस जीरो, और कॉस जीरो का मान सबको पता है कितना होता है, 1 होता है, तो 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई डी एस, क्या आ जाएगा, ई डी एस। क्लियर बात है यहाँ तक। तो डी एस है वो क्या है, एक अल्पांश है, क्या है, अल्पांश, और अल्पांश का क्या करते हैं अपन, समाकलन, अल्पांश का क्या करते हैं, समाकलन। तो लिख सकता हूं कि मैं 5 इक्वल टू समाकलन ईडीएस, समाकलन ईडीएस। क्लियर बात है यहाँ तक। अब ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, समीकरण नंबर 1 दे देता हूं। तो ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और गोले के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर। पता है कि नहीं पता, ई इक्वल टू के क्यू बटे आर स्क्वायर निकाल चुके हैं पहले। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, और डीएस क्या है, एक क्षेत्रफल, डीएस क्या है, क्षेत्रफल, और गोले के लिए क्षेत्रफल कितना होता है पता है क्या, डीएस कितना होगा बोलो, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ई और डीएस का मान यहाँ पर रख दे तो होता क्या आएगा, 5 इक्वल टू, ई कॉमन ले लेता हूं मैं, डीएस पहले यहाँ लिख देता हूं। क्यों, ई क्या है भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और डीएस का एक अल्पांश, और अल्पांश से क्या होता है, समाकलन होता है। अब मान रखो तो 5 इक्वल टू, ई का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और डीएस समाकलन अल्पांश का क्या है भाइयों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो बताओ, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो क्या बच रहा है, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल, 5 के। अब देखो यहाँ पर जो क्यू है वो क्या है, कुल आवेश ही तो है। इस प्रश्न पर कुल आवेश कितना था, क्यू था, या तो समेशन ऑफ क्यू होगा या क्यू होगा। कितना क्यू है यहाँ पर, एक ही क्यू है, तो बोलो क्या आएगा, 5 इक्वल टू क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। और यही क्या होती है, गाउस के नियम की व्युत्पत्ति होती है। अब इस गाउस के नियम का जो फॉर्मूला है वो एग्जाम में बहुत कोई न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में आसान करेगा आपको। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना। न्यूमेरिकल्स की वीडियो अपने अंत में आने वाली है, सारे के सारे चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स अपन लास्ट में करेंगे। वहां पर पता चलेगा आपको कि गॉस लॉ का उपयोग कैसे करते हैं, कूलॉम बल का उपयोग कैसे करते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का उपयोग कैसे करते हैं। थैंक यू।